स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल इन्वेस्ट मनी में। दोस्तों आज हम आपके लिए SBI का एक ऐसा प्लान लेकर आए हैं जिसके अंदर आप हर महीने करीब यहाँ पर 5,412 रुपये की इनकम शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे अच्छी बात यहाँ पर अगर आप इस पैसे को निवेश करते हैं एक दूसरी स्कीम के अंदर हर महीने SIP के थ्रू, तो इससे आप करीब यहाँ पर 15 लाख रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। दोस्तों जब निवेश करने की बात आती है तो लोग सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन में होते हैं और सोचते हैं कि कहाँ पर वो निवेश करें। ज़्यादातर लोग दोस्तों हर महीने इनकम शुरू करने के लिए बैंक इन्वेंटरी डिपॉजिट स्कीम में पैसे को निवेश करते हैं, जिसके अंदर SBI बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, इनके अंदर सभी में आप इन्वेंटरी बैंक डिपॉजिट स्कीम में निवेश कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों वहाँ पर आपको ब्याज दर मिलता है 5.4% से लेकर करीब 6.5% तक। लेकिन दोस्तों अगर आप बैंक इन्वेंटरी डिपॉजिट स्कीम से ही करीब यहाँ पर 11% तक रिटर्न हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना है और अपने पैसे को मैनेज करके ऐसी जगह निवेश करना है जिससे आप 10 साल के अंदर अपने पैसे पर करीब 11% तक रिटर्न हासिल कर सकते हैं, वो भी बैंक इन्वेंटरी डिपॉजिट स्कीम से ही। कैसे, आज हम इस वीडियो में इस पूरी बेसिक जानकारी के साथ बात करेंगे और लास्ट में कैलकुलेशन करके भी समझेंगे कि इसके अंदर आप कैसे निवेश करके बैंक इन्वेंटरी डिपॉजिट स्कीम से ही 11% तक रिटर्न हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों उससे पहले हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको अपने 5 लाख रुपए सिर्फ एक बार बैंक इन्वेंटरी डिपॉजिट स्कीम में निवेश करने हैं। जब आप इसे यहाँ पर निवेश करेंगे, अगर हम थोड़ा सा पहले बैंक इन्वेंटरी डिपॉजिट स्कीम के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप जो पैसे निवेश करते हैं उस पर आपको हर महीने एक इनकम शुरू हो जाती है। यहाँ पर जो ब्याज दर होता है, टर्म डिपॉजिट का जो ब्याज दर होता है उसके हिसाब से ही यहाँ पर आपको ब्याज दर मिल जाता है। लेकिन अगर आप रिटायर्ड पेंशनर हैं या फिर SBI के एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पर आपको 1% और ज़्यादा ब्याज दर मिलती है। दोस्तों स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड अमाउंट के अकॉर्डिंग होता है। आप जितना पैसा जमा करना चाहते हैं और जितने टाइम के लिए उस इनकम को शुरू करना चाहते हैं तो उतने टाइम तक आपको ये पैसे मिलते रहते हैं। यहाँ पर आपको मैच्योरिटी पर कोई भी पैसा वापस नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको लोन लेने की सुविधा मिल जाती है। जो भी पैसा आप डिपॉजिट करते हैं उसमें जो भी आपका 75% तक पैसा होता है उस पर आप लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस पैसे पर अगर आप 5 लाख रुपए निवेश करते हैं 10 साल के लिए, तो अगले 10 साल तक हर महीने आपको इनकम होगी 5 लाख रुपए निवेश करके 5,419 रुपये की। अब दोस्तों करना क्या है कि आपको इसी पैसे को SBI म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर SIP के थ्रू निवेश करना है। यहाँ पर अगर आप इसे निवेश करते हैं लगातार 10 साल तक तो करीब आप यहाँ पर 15 लाख रुपए तक का फंड बना सकते हैं। यानी कि आपने 5 लाख रुपए निवेश किए यहाँ पर इन्वेंटरी डिपॉजिट स्कीम में, इस पैसे से आपके पास 10 साल के बाद होंगे करीब 15 लाख रुपए। अगर हम यहाँ पर इसे ब्याज दर के हिसाब से कैलकुलेट करें तो ये करीब 11% की ब्याज दर मिलती है। अब दोस्तों बात आती है कि हम किस म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर निवेश करें। दोस्तों ये सारा प्रोसेस लास्ट में हम कैलकुलेशन करके भी समझेंगे, तब आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं SIP की, कि आपको किस म्यूचुअल फंड्स स्कीम के अंदर SIP शुरू करनी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी बहुत सारी स्कीम है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको SBI म्यूचुअल फंड्स के अंदर ही निवेश करना है, वो भी यहाँ पर ऐसी स्कीम के अंदर जिसने लॉन्ग टाइम में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है और आने वाले टाइम में हम सिर्फ रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे 15% का। और दोस्तों म्यूचुअल फंड्स स्कीम के अंदर 15% रिटर्न एक्सपेक्ट करना कोई ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं है। तो यहाँ पर आपको एक ऐसी स्कीम हम लेकर आए हैं, अगर हम उसके रिटर्न की बात करें तो स्कीम ने ऑल टाइम में करीब 21% का रिटर्न दिया है। दोस्तों ये ऐसी स्कीम है जिसके अगर हम 15 साल के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो इसने बड़े बड़े क्राइसिस जैसे कि कोरोना लॉकडाउन, इससे पहले 2008 की आर्थिक मंदी, उन्हें सबको पार करने के बाद भी ऑल टाइम का जो रिटर्न है वो करीब 21% है। तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि इस स्कीम ने पहले भी इतना अच्छा रिटर्न दिया है, इतने बड़े बड़े क्राइसिस को पार करने के बावजूद यहाँ पर इसका रिटर्न 21% है। तो दोस्तों आने वाले टाइम में अगले 10 साल में ये स्कीम आपको 15% रिटर्न आराम से दे सकती है। स्कीम का नाम है SBI टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों यहाँ पर टेक्नोलॉजी फंड में अभी पिछले 1 साल के अंदर थोड़ा सा करेक्शन है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टाइम की बात करें तो आने वाले टाइम में IT सेक्टर के अंदर आपको सबसे अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है। यही वजह है कि इसके अंदर 15% रिटर्न आपको आराम से मिल सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि निवेश करना कैसे है, तो यहाँ पर आपको SIP शुरू करनी है, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। दोस्तों SIP आप इस स्कीम के अंदर मात्र यहाँ पर इतने ही पैसों की करेंगे जितने पैसे आपको इनकम हो रही है SBI बैंक इन्वेंटरी डिपॉजिट स्कीम से। अगर हम स्कीम के NAV की बात करें यानी नेट एसेट वैल्यू की, तो यह है 150 रुपये। यानी कि दोस्तों अगर आप आज की डेट में SIP शुरू करते हैं तो इस महीने जो भी NAV का प्राइस होगा इसके हिसाब से ही आपको यूनिट अलॉट की जाएंगी। स्कीम की रेटिंग शानदार है 4 और फंड साइज है 2500 करोड़, यानी कि करीब 2500 करोड़ रुपए
करीब यहाँ पर लोगों ने इस स्कीम के अंदर निवेश किए हुए हैं। अगर हम मिनिमम SIP की बात करें तो आप इसके अंदर 500 रुपये से SIP शुरू कर सकते हैं। अब दोस्तों होल्डिंग की बात करें कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जिनके अंदर आपका पैसा निवेश किया गया है, तो दोस्तों यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड्स का पैसा सारा IT सेक्टर के जो बेहतरीन स्टॉक्स हैं उनके अंदर निवेश किया गया है। अगर हम टॉप होल्डिंग की बात करें तो इसके अंदर इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजी, विप्रो, दोस्तों इस तरह की कंपनीज हैं IT की देश की जो बेहतरीन कंपनी है उनके अंदर पैसा निवेश किया गया है। दोस्तों एक टेक्निकल पैरामीटर्स होता है म्यूचुअल फंड्स स्कीम के अंदर बीटा, जो रिस्क को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इस स्कीम के बीटा की बात करें तो ये भी कम है 0.80 का। अगर आप बीटा को समझना चाहते हैं तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई दो स्कीम है और दोनों का जो रिटर्न है वो 15% है, लेकिन एक स्कीम का बीटा 1 से ज़्यादा है और दूसरी स्कीम का बीटा 1 से कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले वाली स्कीम है उसने कम रिस्क लेकर ज़्यादा प्रॉफिट दिया है, जबकि दूसरी स्कीम ने ज़्यादा रिस्क लेकर कम प्रॉफिट दिया है। तो दोस्तों बीटा यही रिप्रेजेंट करता है रिस्क को, तो इसका बीटा भी 1 से कम है यानी 0.80 का। यहाँ पर दोस्तों साथ के साथ बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स स्कीम के खर्चे की यानी कि एक्सपेंस रेशियो की, तो ये भी इसका कम है 0.92% का। यानी कि जो भी पैसे SIP के थ्रू आप निवेश करेंगे इसमें जो भी एक्सपेंस रेशियो होगा इतने % पैसे काटने की ही बात आपको यूनिट अलॉट की जाती है जो करंट NAV का प्राइस होता है उसके हिसाब से। यहाँ पर दोस्तों फंड मैनेजमेंट टीम पर नजर डालें तो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं सौरभ और यहाँ पर मोहित जैन। यानी दोस्तों इनके पास स्टॉक मार्केट का करीब 20 से 25 साल पुराना है और इन्होंने आपके पैसे को ऐसे ही स्टॉकों में निवेश किया है IT के अंदर जिन्होंने अच्छी ग्रोथ दिखाई है और आने वाले टाइम में भी इन स्टॉकों के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल सकती है। अगर हम दोस्तों बात करें यहाँ पर SBI म्यूचुअल फंड हाउस की तो रैंक इंडिया के अंदर नंबर 1 है। कंपनी 1987 को स्टार्ट हुई थी और AUM अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो कंपनी के पास करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए का AUM है। इतने पैसे लोगों ने अलग अलग स्कीमों के अंदर SBI म्यूचुअल फंड हाउस के साथ निवेश किए हुए हैं। अब दोस्तों ये तो बात हुई स्कीम की, आप दोनों स्कीम के बारे में अच्छे से समझ चुके हैं। पहली स्कीम हमारी थी बैंक न्यूट्री डिपॉजिट स्कीम SBI की और दूसरी स्कीम हमारे पास है SBI म्यूचुअल फंड्स की स्कीम SBI टेक्नोलॉजी फंड। अब दोस्तों हम डायरेक्ट चलते हैं कैलकुलेटर पर, वहां पर आपको एकदम लाइव एग्जाम्पल के तहत समझाते हैं कि यहाँ पर आपको ये पैसे कैसे मिल सकते हैं। तो आप सीधे कैलकुलेटर पर चलते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास SBI बैंक डिपॉजिट स्कीम का इनिक्विटी कैलकुलेटर। यहाँ पर अगर आप एक बार 5 लाख रुपए का निवेश करते हैं और यहाँ पर आपको इस वक्त ब्याज दर मिल रही है FD के अंदर 5.4%। दोस्तों ये आम नागरिकों के लिए है, लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो यहाँ पर आपको ब्याज दर मिलेगी 6.20% की। अगर हम यहाँ पर कम से कम मान रहे हैं 5.40% की, इस ब्याज दर के हिसाब से अगर आप लगातार इस पैसे को यहाँ पर 10 साल तक निवेश करके रखते हैं तो दोस्तों लगातार 10 साल तक आपको हर महीने इनकम जो होगी वो होगी 5,419 रुपए की। अब दोस्तों करना क्या है कि आपको इसी पैसे को यहाँ से उठाना है, हर महीने जो आपके बैंक खाते में पैसे आ रहे हैं, और इस पैसे को आपको निवेश करना है SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड्स स्कीम के अंदर। और दोस्तों ये है हमारे पास SIP का कैलकुलेटर म्यूचुअल फंड्स स्कीम का। यहाँ पर दोस्तों हर महीने अगर आप SIP शुरू करते हैं 5,400 रुपए की लगातार 10 साल तक, तो 10 साल के अंदर टोटल आप इसके अंदर पैसे निवेश करेंगे 6,48,000 रुपए। यहाँ पर इसके अंदर 10 साल में आपको जो रिटर्न मिलेगा वो करीब 8,56,000 रुपए का होगा, यानी कि आपके पास 10 साल के बाद करीब 15,04,000 रुपए होंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 साल के अंदर आपके 5 लाख रुपए यहाँ पर बढ़कर हो जाते हैं करीब 15 लाख रुपए। लेकिन अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस की स्कीम, जहां पर लोग पैसे डबल करने के लिए निवेश करते हैं, जो कि स्कीम है यहाँ पर किसान विकास पत्र यानी KVP, उसके अंदर भी आपको 10 साल 4 महीने के अंदर आपके पैसे डबल होकर मिलते हैं। जबकि दोस्तों म्यूचुअल फंड्स स्कीम के अंदर हम यहाँ पर कम से कम रिटर्न मान रहे हैं सिर्फ 15% का। और आप जानते हैं अगर आप स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं तो दोस्तों अच्छी क्वालिटी के म्यूचुअल फंड्स स्कीम के अंदर 15% रिटर्न कोई ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं है। अब दोस्तों अगर हम इसे FD से कंपेयर करें तो दोस्तों यह है एक FD का कैलकुलेटर। यहाँ पर अगर आप किसी बैंक में FD करते हैं 5 लाख रुपए की और आपको ब्याज दर मिलती है 11% की, जो कि दोस्तों इस वक्त कहीं भी आपको 11% की ब्याज दर नहीं मिल रही है। तो इसके हिसाब से आप 10 साल में बैंक FD से यानी रिटर्न के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तब आप इसके अंदर 14,79,000 रुपये तक का फंड बना सकते हैं, यानी लगभग 15 लाख रुपये तक का। जबकि दोस्तों अगर आप स्मार्ट तरीके से अपने पैसे को निवेश करते हैं तो यहाँ पर आप अपने पैसे पर एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं बैंक न्यूट्री डिपॉजिट स्कीम के अंदर ही। तो दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।